वेलकम टू कैमवेद। आई एम योर टीचर सुशील जैन और आई होप कि आपको सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने में मजा आया होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे वीडियोस के अंदर। और जितना भी तक मैंने आपको समझाया है सारा आपको अच्छे से क्लियर होगा। डाउट भी अगर होंगे तो आप पूछोगे मुझसे कमेंट्स में। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किया वो भी आपको आई थिंक सोल्व हो गया होगा आपका। तो कल हम कर रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि हम कल टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ, और वहां हमने दो सॉल्यूशन पढ़े थे। वन इज आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वहां मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। अब जो हमारे पास बचता है वो बचता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और उसके अंदर भी मैंने आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करता हो और बाकी सब कंडीशंस मैंने आप बताई थी। जो बच्चे आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले वाली वीडियोस को देखें, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को देखकर आए फिर इस वीडियो पर आए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से पढ़ने में मजा भी आएगा। ओके, तो चलिए, कल मैंने आपको लास्ट में छोड़ा था कि दो तरह के डेरिवेशंस आपके हो सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। एक आपका होता है नेगेटिव डेरिवेशन और दूसरा आपका होता है पॉजिटिव डेरिवेशन। तो आज हम उन्हीं के बारे में समझेंगे कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव शो कर सकते हैं डेरिवेशन, और कौन से ऐसे हैं जो नेगेटिव डेरिवेशन शो कर सकते हैं, और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं उनके या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उन सब चीजों की, वो हम आज सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बोला था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है आपका वो दो तरह के डेरिवेशन शो करता है, पॉजिटिव डेरिवेशन शो करता है और नेगेटिव डेरिवेशन शो करता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से जो शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। ओके, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं आज हम पहले उनको सीखते हैं। ठीक है, फिर हम नेगेटिव वाले पे आएंगे। अगर आपको पॉजिटिव समझ में आ गया तो नेगेटिव वाला तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं और क्या हमें पढ़ना था इसके अंदर। तो पॉजिटिव वाले पे फोकस कीजिए, फोकस पॉजिटिव वाले को आप अच्छे से समझ पाओ, क्लियरली समझ पाओ, ताकि आपको नेगेटिव वाले में टाइम भी कम लगाना पड़े और आपको समझ भी अच्छे से आ जाए। ओके, चलिए, तो कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेगा? कल मैं आपको बता रहा कि डेविएशन का मतलब क्या है। क्योंकि रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो इंटरेक्शन आपकी है सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट पार्टिकल्स की, वो सेम वैसी ही नहीं रहती है जब वो सॉल्यूशन में जाते हैं सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में। ओके, तो उस वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं आपके, उस वजह से सॉल्यूशन आपके नॉन आइडियल बन जाते हैं। अब हो ये रहा है कि अगर मैं ये मान लूं कि मान लीजिए मेरे पास सोल्यूट है, वही दोबारा से मान के चलते हैं कि ये कोई सोल्यूट है ए, तो ये सोल्यूट और सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन को अपना कुछ इसमें काम कर रही है। ओके, सेम फिर बात करता हूं कि कोई सोलवेंट मॉलिक्यूल भी है और ये हमने उसका कंपोनेंट मान लिया। अब हो क्या रहा है, हमें पता है जब ये प्योर स्टेट में है तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना होता था, पी नोट ए, और इसका कितना होता था, पी नोट पी। और जब हम रोल्स लॉ को फॉलो कराते थे तो उस केस में हमारा जो प्रेशर आता था आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन वो इक्वल आता था हमारा पी नोट ए और एक्स ए के, या सिमिलरली पी नोट बी इंटू में एक्स बी के इक्वल आता था। अब सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मींस कि ये सिचुएशन तो नहीं आएगी, इक्वल नहीं रहेगा। ओके, तो वो क्यों नहीं रहेगा? देखिए, अब होता ये है कि जैसे ही हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने से क्या होता है कि जो अब इंटरेक्शन हो रही है वो ए और बी के बीच में भी होगी, नॉर्मल सी बात है, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी। और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, इस इंटरेक्शन की वजह से ये वाली जो इंटरेक्शन आपकी होती है ये इस तरह से बन जाती है, इस तरह से वीक हो जाती है कि अब जो वेपर्स आपके बनते हैं सोल्यूट सोल्यूट सोलवेंट सोलवेंट के, वो ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू प्योर स्टेट के। कंसेप्ट समझिए कि वेपर फेज में क्या होगा, दोनों के वेपर होंगे, ए के भी होंगे बी के भी होंगे, क्योंकि इंटरेक्शन पहले से वीक हो गई है। तो ए के जो पार्टिकल है वो अब ए से नहीं जुड़े होंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी। जो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो लिक्विड फॉर्म में रहना चाहेगा। पार्टिकल्स के बीच की इंटरेक्शन डिसाइड करती है कि वो सॉलिड स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे या वेपर स्टेट में होंगे। तो यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में थे क्योंकि इनकी जो इंटरेक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अब क्या है कि जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं तो ये वाली इंटरेक्शन जो है वो पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम होने की वजह से वेपर्स क्या बनेंगे,
ज्यादा बनेंगे, क्योंकि कोई भी लिक्विड फिर किस स्टेट में आएगा, गैसेस स्टेट में आएगा। तो जैसे ही इंटरेक्शन वीक होती है तो पार्टिकल क्या है, पहले से ज्यादा वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जितना हम रोड्स लॉ के बेस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना प्रेशर नहीं आता है, उससे कुछ बढ़ के आता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है, पहले से ज्यादा बढ़ गया। इट मींस कि अगर मैं यहां बात करूं तो प्रेशर कैसा आएगा कि जो हमारा प्रेशर है ए का वो अब ज्यादा होगा पी नॉट ए और एक्स से, इससे बढ़ के आएगा। सेम एक बात हम बी के लिए बोल सकते हैं कि पी बी किससे ज्यादा होगा, पी नॉट बी और एक्स बी से ज्यादा होगा। क्लियर। अब क्योंकि दोनों ही प्रेशर ज्यादा है तो जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, पीए प्लस पीबी से। अगर रोड्स लॉ को फॉलो करता तो दोनों इक्वल आते, अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो दोनों इक्वल आते, लेकिन अब दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रेशर जो है टोटल अब वो पहले से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दैट मींस की डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर। चलिए अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है और कैसे क्या हुआ है। ओके चलिए तो साफ करते हैं पहले। मान लीजिए कि मेरे पास सोलवेंट है कोई, इथाइल अल्कोहल लेते हैं हम, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। ये हम सोलवेंट ले रहे हैं, इसको मैं सोलवेंट कंसीडर कर रहे हैं कि ये सोलवेंट है। ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है, मैं शो करता हूं आपको कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां लगा हुआ है C2H5, फिर यहां ऑक्सीजन है, फिर यहां C2H5 और यहां हाइड्रोजन है। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल लेते हैं कि यहां ऑक्सीजन है, ये C2H5 है और ये H है। तो ये मान लीजिए 2-3 मॉलिक्यूल मेरे पास मैंने दिखा दिए, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। तो जो ये वाली इंटरेक्शन होगी, ये वाली जो इंटरेक्शन होगी, ये इंटरेक्शन क्या होगी आपकी, ये इंटरेक्शन आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि हाइड्रोजन क्या है, वो फोन मिलाता है। ऐसे याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन क्या है, वो फोन मिलाता है। किसको फोन मिलाता है, फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को। तो जिन मॉलिक्यूल्स में ये वाले एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होंगे वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिचुएशन आती है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहां पर जो इंटरेक्शन है वो कौन सी है, सोलवेंट पार्टिकल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूं हमारा सोल्यूट, और जो हमारा सोल्यूट है वो क्या होगा, वो हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ओके। और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 सॉरी C6H 12 भी होता है, ठीक है, C6H12 होता है। अच्छा अब ये तो एक कंप्लीटली नॉन पोलर है, इसमें सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो काम करेंगे। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल्स आपके हैं ये इनके बीच में आ जाएंगे। सॉल्यूशन में ऐसा ही तो होता है कि कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएंगे, जो स्पेस को स्पेस में आ जाएंगे अंदर उसके। तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, ये पार्टिकल आपके इसके स्पेस में आ जाते हैं, और जैसे ही इसके स्पेस में आएंगे तो जो बॉन्डिंग है ये कम हो गई। अब ये बॉन्डिंग कम हो गई तो नॉर्मल सी बात है कि ये आपस में पहले जुड़े हुए थे तो लिक्विड फॉर्म में थे, अब जुड़ नहीं पा रहे हैं तो क्या बन जाएंगे, गैस। तो वेपर पहले से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सेम बात यहां भी है कि दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, अब उनके बीच में क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, तो इनकी इंटरेक्शन भी वैसी नहीं रही। इसके साथ वैसी इंटरेक्शन नहीं कर नहीं सकता क्योंकि सेम मॉलिक्यूल नहीं है आपके। तो इसका मतलब कि यहां भी इंटरेक्शन क्या हो गई, वीक हो गई। तो वेपर पहले से क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। वेपर ज्यादा बनेंगे तो नॉर्मल सी बात है डायरेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका डायरेक्शन जो है वो हो सकता है। क्लियर। चलिए अब मैं आपको 2-3 कंडीशन बताता हूं इसकी, इसको साफ करते हैं।
एक तो क्या कंडीशन होगी, एक तो कंडीशन ये होगी कि जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा, जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा उस टाइम जो आपके इंथैल्पी का चेंज आएगा, वो इंथैल्पी का चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ? पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जब भी हम एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, उस केस में वो प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? कि पॉजिटिव डेविएशन के टाइम पे सॉल्यूशन अगर बनेगा तो क्या होगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी, हमें हीट देनी पड़ेगी। अब यहां से मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब हम किसी सॉल्यूशन को हीट दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उस केस में आपकी जो सोल्युबिलिटी है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज करती है, किससे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ? समझ में आई ये वाली बात? अगर हम समझे थे, हमने केस लिए थे हमने, तो ये केस में आ रहा देखिए आपका कि सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा कब होगा, जब प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्लियर? इसका मतलब पॉजिटिवेशन में ये प्रोसेस होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है कि जो वॉल्यूम आपकी है वो भी पॉजिटिव होगी, वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि देखिए इंटरेक्शन कम हो गई है, इंटरेक्शन कम हो गई है तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, और अगर पार्टिकल दूसरे दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा कवर करेंगे। तो पहले जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी तो कम स्पेस में आ रहे थे, अब इंटरेक्शन वीक हो गई है तो ज्यादा स्पेस में आ गए हैं, ज्यादा स्पेस में आ गए तो वॉल्यूम बढ़ गई है पहले से। तो इसका मतलब जब सॉल्यूशन बनेगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पहले से, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगी आपकी, चेंज पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा मैं आपको कंडीशन बता चुका हूं कि पीए की वैल्यू ग्रेटर होगी, पी बी की वैल्यू भी ग्रेटर होगी, और टोटल प्रेशर भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। पीए आपका ग्रेटर होगा किससे, पी नोट ए एक्स ए से, पीबी आपका ग्रेटर होगा किससे, पी नोट बी और एक्स बी से, और टोटल प्रेशर भी क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा किससे, पीए प्लस पीबी से। ओके, तो ये आपका टॉपिक हो गया पॉजिटिव डेविएशन को शो करने का। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कुछ आपको जो आपको आने चाहिए, तो आपको डायरेक्ट एग्जांपल भी याद कर लेने चाहिए जो काम आते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल आपको करना है, आप कर सकते हो कि जब आप एसीटोन के अंदर बेंजीन मिलाओगे, ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके, या फिर एसीटोन के अंदर आप कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हो, ये भी आपके पॉजिटिव वाले बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप इथाइल अल्कोहल और वाटर लेते हो, इसके अलावा अगर आप क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको रखते हो, इसके अलावा अगर आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड और बेंजीन को रखते हो, ठीक है, ये हो सकता है आपके। इसके अलावा कार्बन टेट्रा क्लोराइड और टोलिन हो सकता है आपका। तो ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आप बड़ी आसानी से जो है क्लियर कर सकते हो, और यहां से आप जो है और भी आप कर सकते हो, जैसे एसीटोन और ये आएगा एसीटोन और इथाइल अल्कोहल कर लीजिए। तो बहुत एग्जांपल हमारे आसपास ऐसे हैं जिससे हम बना सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको एग्जांपल सारे याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे क्या इसमें होता है। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, चलिए इसमें थोड़ा सा टॉपिक रह गया, एक मिनट वो हम कर लेते हैं, ग्राफ रह गया इसका मतलब, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब ये ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में होता है कि ये हम इसी तरह से ग्राफ बनाते थे, यहां हम लेते थे मोल फ्रैक्शन और यहां हम लेते थे प्रेशर। अगर सॉल्यूशन आइडियल होता था तो आइडियल वाले केस में जो आपकी ग्राफ आता था वो कुछ इस तरह से आता था कि भाई यहां से एक लाइन तो हमने ये ड्रॉ कर दी,
एक कंपोनेंट के लिए, एक हम इस कंपोनेंट के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे और ये पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब प्रेशर पहले से बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर पहले से बढ़ेगा हर कंपोनेंट का। तो इसका मतलब अब क्या होगा, और दूसरी बात, क्योंकि अब इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर का या लेस का साइन आएगा, तो इसलिए कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं देगा, कर्व में आएगा ग्राफ आपका, कर्व में। तो कर्व कैसे आएगी, बढ़ के आएगी। तो यहां कर्व कैसे आएगी आपकी, इस तरह से आएगी। सिमिलरली ये वाली कर्व कैसे आएगी आपकी, इस तरह से आएगी। और जो ये वाली कर्व है आपकी सॉल्यूशन की टोटल, वो भी आपकी इस तरह से आएगी। तो ये आपका ग्राफ होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। हम यहाँ XA को मान लेते हैं 0 और XB को मान लेते हैं 1। इसी तरह यहाँ XA को मान लेते हैं 1 और यहाँ XB को मान लेते हैं 0। ये कैसे आया, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, P0A बनेगी, यहाँ P0B बनेगी। तो ये आपका ग्राफ हो गया फॉर द पॉजिटिव डेविएशन। ओके, चलिए अब करते हैं नेगेटिव वाला। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ शायद। अब तो मुझे नेगेटिव वाले को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी, पड़ेगी? अगर इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो नहीं पड़ेगी कि अरे सर क्या अभी हमें बिल्कुल गया उजाला लगा लिया क्या, ऐसे तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप थोड़ा सा बताओगे हम ज्यादा समझ जाएंगे। वरना उल्टा है कि टीचर बताता ज्यादा है और बच्चे समझते थोड़ा सा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो आप उल्टा करोगे कि टीचर समझाएगा थोड़ा सा और बच्चे समझ जाएंगे ज्यादा। तो क्या कहते हैं, गागर में सागर भर दिया हमने। ओके, तो हम किसके लिए करते हैं, नेगेटिव डेविएशन के लिए करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर पॉजिटिव डेविएशन में जाने के, पॉजिटिव डेविएशन में अगर सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सॉल्यूशन में जाने के बाद कम हो रही है तो नेगेटिव में क्या होगा, बढ़ गई होगी। इसका मतलब कि जब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में जाएंगे तो वेपर्स पहले से अब क्या बनेंगे और भी कम बनेंगे। इसका मतलब इंटरेक्शन क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो पहले मिक्स होने से पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, मिक्स होने के बाद वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ गई बात ये वाली कि जो ए और बी का सॉल्यूशन बनेगा उस टाइम पर जो इंटरेक्शन होगी वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ए की इंटरेक्शन से और बी की इंटरेक्शन से। जो प्योर फॉर्म में होंगे, ये प्योर फॉर्म हो गई आपकी, तो प्योर फॉर्म की इंटरेक्शन कम होगी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के या इम्प्योर फॉर्म के। दैट्स व्हाई इस वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा तो उस केस में डेविएशन कैसा आएगा आपका, नेगेटिव डेविएशन आएगा, मतलब प्रेशर घट के आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? चलिए अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको एग्जांपल से समझ में आ जाए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CHCl3, ठीक है, ये इंटरेक्शन है आपकी। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि ये आपका इस तरीके से ये H हो गया, ये क्लोरीन हमने यहां लगा दिया, एक हमने यहां लगा दिया और एक हमने यहां लगा दिया, ये क्लोरीन हो गया। अब इसमें मैं क्या ऐड करता हूं, अब इसमें मैं ऐड करता हूं एसीटोन, और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, दिस इज एसीटोन। जब मैं इस एसीटोन को मिक्स कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा कार्बन और ये यहां CH3 और ये यहां CH3। अब इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जो कि वैन डेर वाल्स फोर्स से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिक्स करने से पहले यहां पर क्या था, सिर्फ एक वैन डेर वाल्स फोर्स था, यहां भी क्या था, एक वैन डेर वाल्स फोर्स था, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक थे। लेकिन जब सॉल्यूशन बनाया तो इनके बीच में क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेंगे मॉलिक्यूल्स तो ये क्या बनेंगे, ये वेपर फॉर्म में नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। वेपर फॉर्म में नहीं आ पाएंगे तो वेपर पहले से क्या हो गए, कम हो गए। वेपर पहले से कम हो गए तो वेपर प्रेशर भी नॉर्मली अपने आप क्या हो गया, कम हो गया, तो डेविएशन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर? अब नॉर्मल सी बात है कि सर पॉजिटिव वाले में अगर हीट देनी पड़ रही है तो नेगेटिव वाले में हीट क्या होगी, मिलेगी। यानी कि प्रोसेस कैसी होगी इस केस में, एक्सोथर्मिक होगी। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी तो इसका मतलब सोलिबिलिटी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कब, सॉरी
डिक्रीज करेगी कब? विद टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है। और इसी तरह वॉल्यूम, क्योंकि देखिए अभी इंटरेक्शन पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई है तो पार्टिकल पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास आ जाएंगे तो स्पेस कम कवर करेंगे, स्पेस कम कवर करेंगे तो वॉल्यूम कैसी होगी? कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आ गई? ये हमारी कंडीशन समझ में आ जाएगा। जो सीबीएसई एग्जाम में बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उन्हें यहाँ से डिफरेंस मिलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। और जो बच्चे जेईई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपकी स्टेटमेंट्स आती हैं करेक्ट और इनकरेक्ट, वहां से आपको देखना होता है। ओके चलिए, तो इसी के अलावा वही सेम बात है कि पीए की वैल्यू की बार क्या होगी? कम होगी, और पीबी की वैल्यू भी कम होगी। किससे? पी नोट ए और एक्स ए से, पी नोट बी और एक्स बी से। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू भी इस केस में क्या आएगी? लेस आएगी। किससे? पीए से और पीबी से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हुआ नेगेटिव। अगर पॉजिटिव समझ में आएगा तो नेगेटिव बहुत जल्दी समझ में आ जाता है आपको। ओके, तो अब इसको साफ करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो रखना है HCl और वाटर का। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ओके, इसी तरह से दूसरा क्या होगा? HNO3 भी कुछ ऐसे ही शो करता है वाटर के साथ। ओके, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, और बेंजीन हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा क्या हो सकता है आपका? क्लोरोफॉर्म और डाई इथाइल ईथर हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो आपको करने हैं, जो आपके सॉल्यूशन है, जो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। सारा काम किसका है? इंटरेक्शन का है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ओके चलिए, तो अब वही ग्राफ की बारी आती है। तो ग्राफ समझते हैं इसका कि ग्राफ कैसा होगा। देखिए होता क्या है, देखिए होता ये है कि वही सेम बात है, नेगेटिव में आएगा तो मैं एक बराबर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको तो आता ही है। तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये आइडियल के लिए था। अब कोई घट गया प्रेशर पहले से तो कर्व आएगी आपकी नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से आपको कर्व मिलेगी। क्लियर? तो पॉजिटिव वाले में बढ़ के आती है, नेगेटिव वाले में कम होके आपकी आती है मोल फ्रैक्शन। बाकी सब चीजें आप लिख लेंगे आई थिंक। पी नोट ए में लिख देता हूं, यहाँ x से हमारा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सॉरी, और x भी 1 हो जाएगा। यहाँ हमारा x से 1 बन गया तो x भी हमारा यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ हम ले रहे हैं पी नोट बी। ये हो गया आपका ग्राफ। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो डेविएशन कैसे शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, क्या एग्जांपल हो सकते हैं उनके, और उनकी वजह से क्या कंडीशंस में चेंज आता है एंथैल्पी में, वॉल्यूम में, लाइक दिस। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप पहले इसको समझिए अच्छे से, एग्जांपल याद कीजिएगा अच्छे से क्लियरली। उसमें आपका एक टॉपिक और रहता है जो मैं आपको कल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से करेंगे उसको टॉपिक को, और उसको बोलते हैं एजोट्रोप्स। एजोट्रोप कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक तो नहीं है ये, मतलब ठीक ठाक सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ हल्की फुल्की, कर ही लेते हैं। चलो आज टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं, बार बार फिर हमें उसको छेड़ना नहीं पड़ता, नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं कल। देखिए एजोट्रोप्स में क्या होता है, सॉल्यूशंस कई बार ऐसी कंपोजिशन तैयार कर लेते हैं, सॉल्यूशन की कुछ ऐसी कंपोजिशन बन जाती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड कुछ इस तरह से मिक्स हो जाता है कि जब उसको हम बॉयल करते हैं तो वो बॉयल करने पे आपके एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल होता है। मिक्स हमने दो लिक्विड किए हैं तो दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आने चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक कंपोजिशन ऐसी आती है जहां पर उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग ना होकर एक आता है, और एक बॉइलिंग पॉइंट तो एक लिक्विड का आ सकता है, अलग का नहीं आ सकता है। तो
तो कह रहा है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉलिड को इतना मिक्स करो, इस तरह से मिक्स करो कि जो कंपोजिशन आए वो ऐसी लगे कि वो एक प्योर लिक्विड की है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जितना कंपोजिशन, जितना अमाउंट लिक्विड फॉर्म में सॉलिड और सॉल्वेंट का है, सेम उतना ही अमाउंट आपका वेपर फॉर्म में भी है। अगर सेम उतना ही अमाउंट आपका वेपर फॉर्म में भी होगा तो उससे क्या होगा, उससे हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। अगर अमाउंट सेम है, कंपोजिशन सेम है, तो वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज नहीं आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज नहीं आएगा तो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम एजोट्रोप्स बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव डाइल्यूशन वाले होते हैं आपके, पॉजिटिव डाइल्यूशन वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके एजोट्रोप्स कैसे बनाते हैं, वो आपके मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बनाते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव वाले हैं, ये मैं आपको आज इसलिए करवा रहा हूं ताकि जब आप डिफरेंस लिखो इनके, तो डिफरेंसेस में आप लिख सकोगी कौन कैसे शो करता है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं आपको कल बताऊंगा इसकी, बट आज मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डिफरेंसेस में लिख सको। अगर आप नोट्स बना रहे हो कि पॉजिटिव वाले शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम आता है। जिस टाइम जिस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा उसको क्या कहेंगे, हम एजोट्रोप्स कहेंगे। और नेगेटिव में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दोनों से मैक्सिमम होता है, सोल्यूट से भी और सॉल्वेंट से भी। इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से कम होता है, तो इसलिए मिनिमम बोल रहे हैं। तो जिस कंपोजिशन पे ऐसा हो जाए उसको बोलते हैं एजोट्रोप्स। अब ऐसे यहां पे क्या हो रहा है कि जिस कंपोजिशन पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा हो जाए, सॉल्यूट से भी और सॉल्वेंट से भी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहेंगे। और वो कौन बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। अब ये क्यों बनाते हैं, इसका आंसर जानने के लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो में आपको मैं आंसर दूंगा कि भाई ये मैक्सिमम क्यों बना रहे हैं और ये मिनिमम क्यों बना रहे हैं। आई होप आपको एजोट्रोप्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। बाकी करते हैं हम कल के लिए, तब तक के लिए देता हूं वाणी को आराम। मिलते हैं कल। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कीजिए जो हो सकता है आपसे, और उसके बाद हम आपके टॉपिक को आगे करते हैं कंटिन्यू। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।